कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 7 7 7, ठीक है। फाइंड दीज मल्टीपल्स, फाइंड दीज मल्टीपल्स, ठीक है जी। मल्टीपल्स क्या होते हैं जो जैसे 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे जो 7 के टेबल में आते हैं, वो सारे 7 के मल्टीपल्स हैं। जैसे 7 1 7, 14, 21, 28, ये 49, ये सारे क्या हैं हमारे, ये हमारे 7 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, ठीक है। 7, 14, 21 7 के मल्टीपल्स मतलब सारे के सारे 7 के टेबल में आते हैं। या फिर हर वो नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि वो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि 7 से टेबल में कहीं ना कहीं आता होगा, ठीक है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, इसने बोला है 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। देखो कैसे करेंगे, लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 आर। पहला हमने माना x, ठीक है, फर्स्ट इज x, ठीक है। या आप ऐसे लिख लो या फिर आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, x कॉमा डाल के। दूसरा हमने कितना माना, x + 7। क्यों 7 क्यों करा, क्योंकि जो 7 का मल्टीपल होगा ना उसमें हर बार 7 प्लस होगा, जो 8 का मल्टीपल होगा उसमें 8 प्लस होगा, 9 के मल्टीपल में 9 प्लस होगा। दिखाता हूँ आपको, देखो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स बताओ 7 के। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, मान लो 7, 14, 21, ये एक के बाद एक है। 7 के बाद अगला 7 का मल्टीपल क्या है, 14, 21। अच्छा और देखो, मतलब 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। ये भी हमारे क्या है, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, कंसेक्यूटिव क्यों, 35 के बाद अगला जो 7 का मल्टीपल होगा वो 42 ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। तो आप ध्यान से नोट करो, सब में 7 का डिफरेंस है। देखो 7 में प्लस करोगे 7 तो बनेगा 14, अब 14 में प्लस करोगे 7 तो बनेगा 21। यहाँ पे भी देखो 35 में प्लस करोगे 7 तो बनेगा 42, और 42 में प्लस करोगे 7 तो बनेगा 49। समझ में आ गया। तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स उठा लो आप 7 के, उसमें 7 का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अगर मेरा एक 7 है, सॉरी एक मेरा x है, तो दूसरा मेरा कितना होगा, उसी में 7 प्लस कर देंगे, और तीसरा मेरा कितना होगा, उसी में हम 7 प्लस कर देंगे, ये होगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट इसको मैं लिख सकता हूँ ये, या फिर x प्लस, सॉरी ऐसा लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इतना हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा मेरा x + 14, x + 14। आप समझ गए मैंने 14 क्यों लिखा है, ठीक है जी, ये हो गया, ठीक है। तो मेरा पहला x, दूसरा x + 7, x + 14। अगर ये 8 के मल्टीपल के बारे में पूछता, x + 8, x + 8 + 8, x + 16। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए, इसने क्या बोला है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसका हमें क्या करना है, सम मतलब प्लस करो सबको, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, सबको प्लस करा, इज 7 7 7 7 7 7। अब सॉल्व करो, 1 2 3, 3x + 14 7 21 = 7 7 7, 3x = 7 7 7 - 21। सो 3x = माइनस करके देख लेना कितना आएगा, 7 में से 1 गए 6, 7 में से 2 गए कितना बचेगा 5 7, ये आएगा। सो x = 7 5 6 अपॉन में 3 से इसको डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड होगा नहीं होगा कैसे पता चलेगा, सबको प्लस करो पहले। 7 और 5 कितने होते हैं, 12, 12 और 6 कितने होते हैं 18, और 18 3 के टेबल में आता है तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो 3 2 6, 1 बचा, 5 को उतारा, 3 5 15, ठीक है, ये खलास 0 उतारा, सॉरी 6 उतारा। अब 3 2 6, 0 ख़त्म हो गया। 252 कटेगा तो कितना आएगा हमारा, 252 आएगा। तो इसको हमने काटा और कितना आ गया हमारा 252। सो x = 252, ये आ गया। तो x मेरा था क्या, x मेरा फर्स्ट नंबर था, ठीक है।
तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 252, ठीक है जी। सेकेंड नंबर कितना है मेरा, x + 7, x + 7, इसका मतलब 252 + 7 कितना हो गया 259, ठीक है जी। और थर्ड नंबर मेरा कितना है x + 14, x + 14 आपको पता है मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि x + 7 + 7 था तो x + 14 हो गया। तो ये कितना हो गया मेरा, x मेरा कितना है, x का तो हम वही लिखेंगे जो था मेरा 252 प्लस और 14 है तो मतलब लगा दिया हमने 14, तो प्लस कर दो 426 516 और ये 2 तो एक नंबर मेरा हो गया ये, एक हो गया मेरा ये, एक हो गया मेरा ये। अब तीनों में देखो 252 और फिर है हमारा 259 और फिर है हमारा 266, तीनों में आप देखो 7 है, इसमें 7 प्लस करोगे ये बनेगा, इसमें 7 प्लस करोगे ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, तभी आपको आएगा, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि आप कर पाओगे अनलेस यू आर सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है जी। चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है इसने, अ नंबर हैज़ 2 डिजिट्स, एक नंबर है जिसकी 2 डिजिट है। मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लिखता जाता हूँ। अ नंबर हैज़ 2 डिजिट्स, एक नंबर है उसकी 2 डिजिट है। फॉर एग्जांपल एक नंबर है तो उसकी 2 डिजिट है, तो एक ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये हमारा पूरा क्या है एक नंबर है। जैसे मान लो 65 है, ये पूरा एक नंबर है, तो एक डिजिट ये हो गई, एक डिजिट ये हो गई, ठीक है। ऐसे तो कोई भी एक नंबर है जिसकी 2 हमारी डिजिट है, तो इसको मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ। मान लो एक डिजिट ये हो गई, एक डिजिट ये हो गई इस पूरे नंबर की, ये पूरा एक नंबर है और इसमें 2 डिजिट है, एक ये एक ये। अच्छा आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है अ नंबर हैज़ 2 डिजिट्स, द डिजिट एट टेंस प्लेस। तो ये को देखो टेंस प्लेस है तो वंस टेंस ऐसे करते हैं ना, जैसे मान लो 25 लिखा है, वंस टेंस 100 1000, वंस टेंस 100 1000 ऐसे करते हैं ना। तो इसने बोला है अ डिजिट एट टेंस प्लेस, मतलब यहाँ पे जो डिजिट है इज़ 4 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यहाँ पे जो डिजिट है और यहाँ पे जो है ये वाली जो डिजिट है ना टेंस प्लेस पे, ये 4 टाइम्स है, मतलब 4 गुना बड़ी है इससे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है, ये हमारी जो डिजिट होगी यहाँ पे इससे 4 गुना बड़ी है। तो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल जैसे मान लो ये 1 है तो यहाँ पे 4 होगी, तभी तो 4 गुना बड़ी हुई। अगर ये 1 है तो यहाँ पे 4 होगी, 4 गुना क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितनी होगी, 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8 तो 82 हो गई। इस टाइप से है, तो इस टाइप से हमारी कोई डिजिट्स हैं, ठीक है। आगे चलो, ठीक है। इफ़ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर ये जो नंबर है इसमें से हमने 54 को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो डिजिट्स कैसे हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो इक्वल्स टू ये वाली डिजिट, जैसे मान लो ये वाली डिजिट रिवर्स हो जाएंगी, जैसे है ना ये ऐसे हो जाएगी। अगर मैंने इसमें फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा नंबर है, इसमें मैंने 54 को अगर मैंने माइनस करा तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे डिजिट। तो ये हमारा हो जाएगा रिवर्स्ड होके क्या हो जाएगा 1 4, मतलब ये यहाँ पे रिवर्स्ड हो गई, अपनी जगह इन्होंने चेंज कर दी, ठीक है। तो हमें नंबर निकालना, ऐसी हमारी कोई इक्वेशन बनेगी। अगर इसमें से मैंने 54 माइनस करा तो रिवर्स हो जाएगी ये, तो ये बन जाएगी 28, इस तरीके से, ठीक है। आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये आपको थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया रफ वर्क, ठीक है। अ नंबर हैज़ 2 डिजिट्स, अ डिजिट एट टेंस प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट एट इट्स यूनिट्स प्लेस, ठीक है। तो मैंने बोला लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस इक्वल्स टू x। मैंने यूनिट प्लेस को क्यों माना, मैंने टेंस प्लेस को क्यों नहीं माना, क्योंकि इसने बोला हुआ है क्वेश्चन में द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस के कंपैरिजन में टेंस प्लेस की डिजिट जो है 4 टाइम्स है। इसका मतलब पहले हमें यूनिट वाली डिजिट पता होनी चाहिए, क्योंकि जब वो पता होगी तभी हम उसका 4 टाइम्स करेंगे,
ठीक है। अगर आप टेंस की अगर आप मान लो बोलते लेट डिजिट एट टेंस प्लेस इतनी, तो फिर आप 4 टाइम्स करते गलत हो जाता। इस तरीके से आपको करना है। यूनिट प्लेस की डिजिट आपने x मानी, हैंस डिजिट एट टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पर डिजिट कितनी हो जाएगी इसका 4 टाइम्स, 4 × x इक्वल्स टू 4x। ठीक है। अब करेंगे हम ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने बोला है, जैसे मैंने आपको बताया था, इफ़ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। ठीक है। अगर हमने 54 को सब्ट्रैक्ट कर दिया नंबर में से, अब नंबर कैसे बनेगा भाई, नंबर बनाना भी मुसीबत, नंबर भी कैसे बनेगा, नंबर भी बनाना पड़ेगा ना हमें। देखिए यूनिट प्लेस पे डिजिट कितनी है x, टेंस प्लेस पे कितनी है 4x। अब मैं आपको सिंपल से एक नंबर बताता हूँ। पहले मान लो एक नंबर है हमारे पास, ठीक है, ये नंबर है मेरा 54। अगर मुझे इसको ब्रेक करके लिखना हो, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, तो मैं इसको 5 + 4 नहीं लिखूँगा। क्यों? क्योंकि 9 हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखूँगा। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको मैं देखो ऐसे लिखूँगा, ये जो नंबर है यूनिट प्लेस के नंबर को, यूनिट प्लेस की डिजिट तो ऐसे रहेगी प्लस, और ये वाली जो नंबर है क्योंकि टेंस प्लेस पर है, तो ये मतलब इस तरीके से रहेगी 5 × 10, क्योंकि टेंस प्लेस पर है। ये वंस प्लेस पर रहता है 4 × 1। अब जैसे मान लो 2 3 5 है, इसको मैं कैसे लिखूँगा, ये बहुत छोटी क्लास में सिखाते हैं बच्चे को। इसको कैसे लिखूँगा मैं 5 × 1, इसको मैं कैसे लिखूँगा 3 × 10, और इसको मैं कैसे लिखूँगा 2 × 100। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस पर है 10 से मल्टीप्लाई, 100 प्लेस पर है 100 से मल्टीप्लाई, और सबके बीच में वो लगा देते हैं प्लस। तो देखो इसको मैं कैसे लिखूँगा, ऐसे प्लस, अब देखो ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 3 0, ये कितना हो गया 5, कितना हो गया टोटल 235 बन गया। तो इसको जब हमें ब्रेक करना होता है डिजिट्स में, तो हम ऐसे ब्रेक करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा क्या है, ये हो गई डिजिट यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे डिजिट ये हो गई। ठीक है। तो पहले इसको ATQ हटा दो, तो हमने लिखा नंबर। अब हमारा नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा हमारा, देखो 4x × 10 + x × 1, ऐसी बनेगा वंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे। तो कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 4, ठीक है, क्या लिखूँ इसको 400x + x लिख दूँ। ठीक है। मगर आप ऐसे मत लिखिए, ऐसे गलती हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें चेंज करना है। अभी बस आप इतना याद रखिए, ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। ठीक है। अब देखिए ATQ, इसने बोला था इफ़ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। ये हमारा पहले लिखेंगे, पहले हम नंबर लिखेंगे, ये हमारा नंबर है। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, नंबर है। इसमें से हमने 54 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो रिवर्स नंबर आगे लिखेंगे, जब ऐसे करेंगे तो नंबर रिवर्स हो जाएंगे। तो ये अब है ना, अब हमारा क्या हो जाएगा, जो x है ये तो आ जाएगा हमारा टेंस प्लेस पे, इसी तरीके से होगा ना प्लस, और जो हमारा 4x था वो आ जाएगा हमारा वंस प्लेस पे। समझ में आ गया, रिवर्स हो गया ना, पहले ये हमारा वंस पे था, अभी हमारा टेंस पे हो गया। 10 ये रिप्रेजेंट करता है, 4x हमारा 10 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये टेंस प्लेस पर है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया, तो हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40x प्लस ये कितना है हमारा x माइनस कितना है 54 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हमारा 10x, और ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस 4x। तो देखो ये हो गया हमारा 41x, और ये हमारा माइनस 54, और ये हमारा कितना हो गया 14x। अब 14x को यहाँ पे ले आएंगे, 41x माइनस 14x इक्वल्स टू 54 प्लस हो गया। ठीक है। अब हमारा ये हो गया सिंपल। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 7x, 11 में से मतलब कैरी लिया, 11 में से 4 गए 7x, 3 में से 1 गए 2, 27x हो गया इक्वल्स टू 54। ठीक है।
चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए x इक्वल्स टू 54 है, ये डिवाइड में जाएगा 27 का टेबल पढ़ो कि आपका जो है 54 आ जाए। तो 27 2 ज़ा 54 2, सो x इक्वल्स टू 2। हमारा x कितना आ गया 2। अब देखो x था क्या हमारा, यूनिट प्लेस पे डिजिट थी, तो टेंस प्लेस पे डिजिट होगी। x हमारा कितना आ गया, x हमारा आ गया 2। तो हमारी ये जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट है वो आ गई हमारी 2। अब हमारी टेंस प्लेस वाली डिजिट कितनी होगी, ठीक है, तो वो हमारी होगी, हम लिखें देखो ये जो हमारी मेरी जगह ख़त्म हो गई, मैं यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा रब कर देता हूँ यार, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से सॉल्व कर सकूँ इसको। ठीक है, देखिए अब हमारा डिजिट एट यूनिट प्लेस कितनी है x, तुम्हारी हो गई 2। डिजिट एट टेंस प्लेस कितनी थी हमारी 4x, तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमारा नंबर कितना हो गया, नंबर हमारा कितना हो गया, हमारा नंबर हो गया, देखो नंबर कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था, इसको 82 मत लिख देना कि ये टेंस प्लेस पर है तो 82 हो जाएगा। ठीक है, होगा तो वैसे 82 ही, मगर फिर भी चलो डायरेक्ट लिख दो। नंबर कितना हो गया हमारा, यूनिट प्लेस पे कितना है 2, टेंस प्लेस पे कितना है 82, आंसर डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, 82 हमारा क्या आ गया, 82 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 7, 82 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया, इसको आप इसके बाद आप डायरेक्ट लिख देना, डिजिट एट यूनिट प्लेस 2, टेंस प्लेस की डिजिट कितनी है 8, 82 लिख दो। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। चलिए इसको रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हैं, बस मैंने आपको बताया थोड़ा आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि भाई कैसे बनाते हैं इक्वेशन, उसके बाद कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 में क्या कह रहा है ये देखते हैं क्या कह रहा है। ही इज सेइंग द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स द ब्रेथ बाय 6 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल exceeds breadth by 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये है। ठीक है, आगे बोला इसने इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर द एरिया रिमेन सेम। ठीक है, एरिया सेम रहेगा। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ये देखो, सॉल्यूशन देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ हमें निकालनी है। आप सबसे पहले बोलना देखो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स द ब्रेथ बाय 6 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले ये समझना है, इसमें लेंथ को कंपेयर किया गया है ब्रेथ से। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ होगी x प्लस 6। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड से मतलब ज़्यादा, तो हमें सबसे पहले ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा, लेट ब्रेथ, ठीक है, ऑफ अ रेक्टेंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी एक्स, क्योंकि अगर आप बोलते हो लेट लेंथ बी एक्स तो क्या ब्रेथ को लिखोगे x प्लस 6, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता लगाना पड़ेगा कि किसको x लेट करना है। हैंस लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, एक्सीड बाय 6, x प्लस 6। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसने क्या बोला है, ब्रेथ, ये इसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा वो क्या दिया हुआ है उतना सेंटीमीटर, तो ब्रेथ हमारी कितनी है x और हमारी लेंथ कितनी हो गई x प्लस 6। ठीक है, आंसर जब आएगा ना तो उसको सेंटीमीटर में लिख देना क्योंकि इसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं 80Q। इसने बोला है इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है इसको हमने 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो कैसे हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ को हमने डिक्रीज कर दिया 2 सेंटीमीटर, ये जो ब्रेथ है x प्लस 6 इसको 2 सेंटीमीटर हमने डिक्रीज कर दिया। द एरिया रिमेन्स द सेम, इसका जो एरिया होगा इसके बाद भी सेम होगा। ये न्यू लेंथ हो गई, ये न्यू ब्रेथ हो गई, उसके बाद भी एरिया क्या होगा, सेम होगा। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो गई। ठीक है, अब आप
ये हमारी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। अब लिख लीजिए न्यू लेंथ, पहले पूरी इक्वेशन बना लीजिए। न्यू लेंथ कितनी होगी, x+3, ठीक है। और ये न्यू ब्रेथ कितनी होगी, ये होगी हमारी, सॉरी न्यू लेंथ नहीं, न्यू लेंथ तो हमारी नीचे वाली है ना, न्यू लेंथ हमारी ये वाली है। न्यू लेंथ कितनी होगी, x+6 - 2 = x+4, यही होगा। और न्यू ब्रेथ हमारी कितनी होगी, ब्रेथ हमारी x थी तो ये हमारी ब्रेथ हो गई x+3। एक मिनट, व्हाट आई एम डूइंग, इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 2, रॉन्ग कर रहा हूँ यार, 1 सेकेंड, आई एम डूइंग इट रॉन्ग। इसको मैं रब करता हूँ, माफ़ कीजिएगा दोबारा से। इसने बोला है लेंथ इज़ इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, इसको हमने 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो ये हमारी लेंथ थी, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कौन सी, मेरी नीचे वाली लेंथ है, ये मेरी लेंथ है। इफ़ द लेंथ इज़ इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो कितनी हो गई ये x+9। एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 2, ये ब्रेथ है ऊपर वाली, तो इसको 2 से डिक्रीज कर दिया, ये ब्रेथ हो गई। न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ, अब आया ठीक, पहले गलती हो गई थी, माफ़ करना। द एरिया रिमेन्स द सेम, उसके बाद भी जो एरिया है वो सेम रहेगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम निकालेंगे, ये हो गया। अब निकालेंगे हम दो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है जी। लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है हमारी x+6, ये हो गया। अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा मतलब इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप एक काम करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख देना ओल्ड, मतलब ये पुराना, यहाँ पे लिख देना न्यू, ये न्यू एरिया है क्योंकि इसमें न्यू लेंथ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे L कितना है, यहाँ पे L है, ये लिखिए न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ। न्यू लेंथ कितनी है हमारी x+9, न्यू ब्रेथ कितनी है हमारी x-2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका एरिया कितना होगा, एरिया, ठीक है, यहाँ पे लगा देना ओल्ड। अब ऐसे लिखो बस, कितना होगा, L/B फार्मूला होता है, तो सॉल्व कीजिए इसको। L कितना है मेरा x मल्टीप्लाई B कितना है मेरा x+6, क्योंकि ये पूरा एक ही है तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब इसको सॉल्व कीजिए, x को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये हटा दीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। L+B को मैं सिंपल ऐसे लिखूँगा, L × B, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ पे देखिए एरिया, ये हमारा न्यू वाला एरिया है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है मेरी, लेंथ है मेरी x+9, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है मेरी x-2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, x को पूरा इससे, चलो सॉल्व बाद में कर देना, अभी पहले इतना लिखो, ठीक है, इतना हो गया। अब इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि लेंथ चेंज हो गई, ब्रेथ चेंज हो गई, इसके बाद भी एरिया सेम है। एरिया सेम का मतलब है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों के एरिया को इक्वल रख देंगे, ठीक है। थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। अब देखिए, ठीक है, ये हमारे दो एरिया आ गए, ठीक है, आ गए ना। अब ये दोनों एरिया हमारे सेम रहेंगे, तो एरिया ओल्ड वाला बराबर है एरिया न्यू वाला। तो ओल्ड वाला एरिया कितना है मेरा x² प्लस में 6x, न्यू वाला कितना है मेरा x+9 और ये x-2, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन है, सॉल्व करनी आपको आती है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। याद रखना ये प्लस नहीं हो सकता, इसको 7 मत कर देना, x² प्लस x² प्लस x ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 है पावर और इसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर कुछ नहीं, पावर 1 ये है। x² प्लस x² तो हो सकता है 2x², प्लस करने के लिए वेरिएबल के साथ साथ पावर भी सेम होनी चाहिए तभी प्लस होता है, मल्टीप्लाई तो हो जाता है, पावर सेम हो वेरिएबल सेम हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम करते हुए आए हैं पहले, इस +9 को इससे करेंगे, इसको ऐसे एज इट इज़ लिखते हुए चलिए। x को x से करेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 9x माइनस 18, 9x प्लस माइनस माइनस 9 × 2 = 18। अब ये और ये कटेगा क्योंकि सेम है।
अभी देखिए 6x, माइनस को यहाँ पे लाइए, प्लस का 2x, प्लस वाले को यहाँ पे लाइए, माइनस का 9x, इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 18। ठीक है, अभी देखो कितना हो गया, 6 और 2 8x माइनस 9x इक्वल्स टू माइनस 18। तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 18। तो जब भी ऐसे होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो x इक्वल्स टू 18। तो हमारा x कितना आ गया, 18 आ गया। अगेन x हमने किसको माना था, हमने x माना था ब्रेथ को। ठीक है, तो हमारी ब्रेथ कितनी आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर की बात चल रही थी, 18 सेंटीमीटर आ गई हमारी। ठीक है, अब हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो स्टार्टिंग में हमारी अगर लेंथ मैंने रब कर दिया, मगर अगर आप अपनी नोटबुक में देखोगे, अगर आपने मेंशन किया है या वीडियो को पीछे करके अगर आप देखेंगे, तो लेंथ मेरी कितनी थी, लेंथ मेरी थी ब्रेथ से 6 ज़्यादा, ये थी। ठीक है, तो अगर ये 18 है, एक्स मेरा कितना हो गया, मतलब ब्रेथ 18 है, और ये कितना हो गया मेरा 6 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। बस आंसर में सेंटीमीटर लगा, तो बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये मेरी कितनी हो गई, ये मेरी हो गई क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो ब्रेथ मेरी ये हो गई, लेंथ मेरी ये हो गई। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखो, अगर मेरी ब्रेथ 8 है तो मेरी लेंथ कितनी है, उससे 6 सेंटीमीटर एक्सीड करती है 24। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, कौन सा क्वेश्चन था, ये था मेरा 8, तो मेरा 8 क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3x डिग्री 2x प्लस 20 5x माइनस 40। तो हमें ट्राइंगल के 3 एंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। फाइंड द एंगल्स, हमें एंगल्स निकालने हैं। हैंस शो डैट द ट्राइंगल इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हमें ये भी शो करना है कि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखिए जी, ये एक ट्राइंगल है मान लीजिए, ठीक है, ए बी सी। अच्छा आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में ज़रूर आपको एक ट्राइंगल वायंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। तो इसने बोला है क्वेश्चन में दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, हमें 3 एंगल दिए हुए हैं, है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से तो आप सिंपल लिखेंगे, आप सिंपल लिखेंगे जैसे आप लिख सकते हैं 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि आपको 3 एंगल दिए हैं। कितने दिए हुए हैं आपको, आर 3x डिग्री कॉमा 2x प्लस 20 डिग्री एंड 5x माइनस 40 डिग्री माइनस 40। आपको पता होगा एंगल डिग्री में आते हैं, डिग्री है भाई, ये कन्फ्यूज मत हो जाना, पावर नहीं है, कहीं पावर समझने लग जाओ इसको। ये हो गया जी हमारा। ठीक है, अब आपको पता होगा, अब हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे। हम लिखेंगे 3x, अब डिग्री को भूल जाओ, हटा दो डिग्री, 3x प्लस ये पूरा 2x प्लस 20 प्लस ये पूरा 5x माइनस 40 इक्वल्स टू 180। डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, डिग्री इतना होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसका रीज़न क्या है, एंगल, सिंपल लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप सिंपल ही लिखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी छोड़िए, आप ये लिखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स, मतलब 3 एंगल्स ही होते हैं, या सम ऑफ 3 एंगल्स लिख दीजिए, ऑल एंगल्स लिख दीजिए। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, रीज़न दे दिया, रीज़न बताना ज़रूरी है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3x प्लस, अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2x प्लस 20 प्लस 5x माइनस 40। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर दोनों में प्लस था, इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब देखिए 3x 2x 5x तीनों को प्लस कर दो। ठीक है, 3 और 2 5 और 5 10x। अब ये 40 और 20 है, तो प्लस का ये माइनस का है, तो माइनस का 20 बचेगा, इक्वल्स टू कितना हमारा 180। ठीक है, अब ये 10x
इक्वल्स टू 180 प्लस 20, इसको वहाँ पे लेकर जाएंगे तो 10x मेरा कितना हो गया, 10x मेरा हो गया 180 में 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो मेरा x कितना हो गया 200 अपॉन में 10, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये था, तो यहाँ पे मेरा x कितना हो गया, x मेरा हो गया 20। अब लगाता हूँ यहाँ पे डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें तीनों एंगल्स निकालने थे। तो ये फर्स्ट एंगल था, ये सेकंड एंगल था, ये थर्ड एंगल था, ठीक है, हमने सीक्वेंस में लिख दिया था। तो हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल कितना है हमारा 3x, ठीक है, इक्वल्स टू 3x यहाँ पे 20 इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अब करेंगे हम सेकंड एंगल, वो कितना हमारा 2x प्लस 20 है। अब ब्रैकेट को छोड़ो, ब्रैकेट अब क्या ही करेगा ब्रैकेट, यहाँ पे 2x प्लस 20 है, 2x प्लस 20 है तो इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x यहाँ पे कितना आएगा 20 प्लस कितना है 20, तो ये कितना हो गया 20 को 2 से करेंगे तो 40 प्लस 20 इक्वल्स टू ये भी 60 आ गया। अब थर्ड निकालेंगे, थर्ड कितना है हमारा 5x माइनस 40, 5x माइनस 40, तो 5x यहाँ पे कितना है 20 माइनस 40, तो कितना हो गया ये 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60। अब ध्यान दो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों एंगल हमारे कितने आए हैं 60 आए हैं। और आपको ये मालूम होगा कि जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, इसने पूछा था ना 9th में, हैंस शो डेट द ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लिखेंगे सिंस ऑल angles are 60 degree, hence triangle is an equilateral triangle, ठीक है। ये इस तरीके से हमें सॉल्व कर देना है। चलिए काफ़ी सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। काफ़ी मेहनत लगती है इसमें वीडियो बनाने में, राइट। अभी जैसे मॉर्निंग का टाइम है, राइट, और मैं मॉर्निंग में ये वीडियो मतलब 6 बजे से मॉर्निंग में बना रहा हूँ मैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी कुछ हेल्प मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल। क्या दिया हुआ है, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ, इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, अदर टू। मतलब इसने क्या बोला, जैसे मान लो वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो एक ट्राइंगल का एक एंगल मान लो ये है, तो ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, दो के बराबर। मतलब ऐसे ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तो एक एंगल बराबर है 2 एंगल के सम के, मतलब ये वाला एंगल इतना बड़ा है कि दोनों एंगल मिला के इसके बराबर बनते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं इसने क्या बोला है। One angle of a triangle is equal to the sum of the other two if the ratio of the other two angles is 7:8 हमें दी हुई है। Find the angles of a triangle। Very simple question। क्यों जी, रेशियो आ गई जी। Let common ratio be x। जब भी रेशियो आएगी सबसे पहले ये लिखेंगे, ठीक है। अब रेशियो आ गई ना, तो अब हमने बोला फर्स्ट एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये 7 है तो 7 के साथ x, अच्छा, और हमारा सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, ये 8 है, 8 के साथ x, ठीक है। तो मैंने लिखा थर्ड एंगल, थर्ड एंगल मेरा कितना होगा, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल
मतलब उसने बोला है कि 3 ट्रायंगल में से एक एंगल तो ऐसा है जो बाकी 2 के सम के बराबर है। तो थर्ड एंगल मेरा कितना होगा 7x + 8x = 15x। ठीक है, पहले मैंने 14 लिख दिया था शायद। ठीक है, 15x, दोनों को प्लस कर दिया, 15x हो गया। उसके बाद इसने क्या बोला, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना 80 की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये थर्ड एंगल हमने उसी के अकॉर्डिंग निकाला है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हम लिखेंगे 7x + 8x + 15x = 180। रीज़न क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री विग्री बाद में लगा दिया करो, कोई टेंशन नहीं है। ये लगानी हो तो आप यहाँ से चिपका देना, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। देखिए सबको प्लस कर दीजिए। 7 और 8 कितने होते हैं 15, 15 और 15 कितने हो जाएंगे 30, 30x = कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो x = कितना हो गया 180 डिग्री अपॉन में 3 डिवाइड कर दिए, 3 6 18 सीरिया, तो x मेरा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो x मेरा था क्या, रेशियो था। वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखिए जी फर्स्ट एंगल कितना होगा मेरा, वो है मेरा 7x = 7 × x कितना है मेरा 60 = 4, ये डिग्री। ठीक है, सेकेंड एंगल मेरा कितना होगा, वो था मेरा 8x = 8 × 60 = 480 डिग्री। और मेरा थर्ड एंगल कितना होगा, वो मेरा कितना है 15x = 15 × 60 = कितना हो जाएगा 900 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, पहला एंगल, दूसरा एंगल और ये हो गया हमारा तीसरा एंगल। तो ये काफ़ी सिंपल था। तो एक्सरसाइज 2B के हम क्वेश्चन कर चुके हैं 1st to 10th। ठीक है जी, तो 2B के मैंने 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। और ओहो 1 सेकेंड, माफ़ी चाहूँगा, हमने एक गलती कर दी। ये यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे 30 था। वही मैं सोचूं इतने ज़्यादा एंगल कैसे आ गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। चलिए, अरे इसको रब करो ना, क्या मैं पॉसिबल। अब आगे देखिए x = 180 डिग्री अपॉन में 30, 0 से 0 कटा, 3 6 18, सो x = 6 डिग्री। ठीक है, तो मेरा x कितना आ गया 6। मेरा x क्या है, दोबारा ध्यान दो, x मेरा है क्या बेसिकली, x मेरा है रेशियो। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट एंगल कितना होगा, वो मेरा होगा 7x है। 7x मतलब 7 × 6 = 42 डिग्री। अच्छा, सेकेंड एंगल मेरा कितना होगा, वो है मेरा 8x मतलब 8 × 6 = 48 डिग्री। और मेरा थर्ड एंगल कितना होगा, वो होगा मेरा कितना था मेरा 15x मतलब 15 × 6 = 90 डिग्री। तो मेरा फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल तीनों को प्लस करके देखिए 180 आएगा। देखिए 8 2 10 0 1 8 और 8 9 18 180 आ गया। मतलब रफ में आप चेक कर सकते हो आपने सही आंसर निकाला या नहीं निकाला। ठीक है जी, तो मेरे 3 एंगल्स ये आ गए। तो हमारे एक्सरसाइज 2B के 1 to 10th क्वेश्चन में करा चुका हूँ। बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।